जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर एही चैनल को स्वागत। एही सावित्री व्रतटी प्रत्येक सधवा नारी मानक पई एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिन अटे। तेबे सावित्री व्रतरे किछि एपरि नियम रही थाए जे नियम गुड़िक पालन करने द्वारा आपणक स्वामींकर मंगल हेबा सहित से दीर्घायु मध्य होइथांती। एवं जदि सावित्री व्रत दिन एही नियम गुड़िकर पालन न करिथांती तेबे आपणकर व्रत भंग होई जाइथाए। आपणको व्रतर कौनसी भी शुभ फल प्राप्त होई न थाए। यह व्यतीत आपणको स्वामींकर अमंगल होइथाए। आपण माने जानती देवी सावित्री को आमे आम उदाहरण स्वरूप भावी यही व्रतटी को पालन करिथाउ। कारण देवी सावित्री निज स्वामींकर जीवन रक्षा करने पाई 3 दिन धरी निष्ठार सहित व्रत पालन करथिले। एणु आमे माने समस्ते 3 दिन धरी यही व्रतटी को निष्ठार सहित पालन करबा उचित। बंधु माने सावित्री व्रत दिन ही नुहे, सावित्री व्रतर पूर्व दिन एवं सावित्री व्रतर पर दिन मध्य आपणको नियमर पालन करिबार अछि। जेमिति कि सावित्री व्रत पूर्व दिन किबा सावित्री व्रतर पर दिन मध्य आपण आमिष किंबा पियाज रसुण खाइबा उचित होई न थाए। स्वामींग सहित शारीरिक संपर्क रखिबा मध्य उचित होई न थाए। तेणु आपण व्रतर पूर्व दिन एवं पर दिन मध्य एही नियम गुड़िकर पालन करबा उचित, जहा द्वारा आपणको व्रतर संपूर्ण शुभ फल प्राप्ति होई थाए। एबे बंधु माने मन रखिबे सावित्री व्रत दिन आपण किछि बदलै कि नुआ पिंदिबे नाही। आपण जे चूड़ी किंबा मंगलसूत्र ता पूर्व दिन बदलाई पिंधि सारिथिबे। सेही दिन रे केबे भी हाथरु चूड़ी खोलिबे नाही किंबा गळारु मंगलसूत्र काढिबे नाही। पूजा सरिबा परे जे चूड़ी आपण रखिथिबे चूड़ी उपरे आपण सेही चूड़ी को पिंधि पारिबे, किंतु हाथरु से दिन चूड़ी खोलिबे नाही। आपण माने जानती सावित्री व्रतटी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे पड़ी थाए, जहा कि एही वर्ष आमर मे 26 तारिख सोमवार दिन पड़ुअछि। तेबे आपण सावित्री व्रतरे हलदिया रंगर व्रत पूजा करि परिबे एवं लाली रंगर व्रत मध्य पूजा करि परिबे। ता सहित व्रतरे आपण 7टी गंठी पकाइबे। एही व्रत को आपण सदा सर्वदा डाहाण हाथरे धारण करिबे। पूजा आपण माने घरे करि परिबे किंबा नारायण को मंदिर करि परिबे किंबा मां सावित्री को पाखरे करि परिबे। एवं जदि सेमिति किछि न थाए ताहले आपण बरगछ मूलरे मध्य सावित्री व्रतर पूजा करि परिबे। आउ केही लोक शिଳରେ हळदी लगाई मांकर आखि नाक पाटी मुह एसबु करी मांकर प्रतिमूर्ति स्थापना करी मध्य घरे सावित्री व्रतर पूजा करिथांती। तेबे जहा भी हेउ आपण बरगछ पाखरे टिके पूजा करी निश्चय आसिबे। एहाकू अत्यंत शुभ मना जाइथाए। जेउ माने एही थर प्रथम करी व्रतटी करूछंती से माने ब्राह्मणक द्वारा पूजा करंतु, कारण कौनसी भी पूजा संकल्प बिना पूरा होई न थाए। जेहेतु एटा आपणकर प्रथम व्रत तेणु आपणक घर को ब्राह्मण डकाई संकल्प करी व्रतर आरंभ करंतु, जहा आपणक पई शुभ एवं मंगलकारी होई थाए। जदि आपणक घरे छुतिकिया किंबा मृतिकिया होईछि तेबे आपण पूजा करि परिबे नाही, कारण छुतिकिया मृतिकिया समय रे शरीर अशुद्ध होई थाए। सेति पई एही समय रे पूजा करा जाई न थाए। जदि आपणकर ऋतुस्राव होईछि तेबे जदि 5 दिन होई जाईछि तेबे आपण पूजा करि परिबे, किंतु 5 दिन पूर्वरु आपण पूजा करि परिबे नाही। आपण आपणकर स्वामींक द्वारा किंबा परिवारर कोनोसी सदस्यंक द्वारा पूजा सामग्री पूजा करी आनी परिबे। एवं जदि 5 दिन होई सारिछि तेबे आपण भोग पाई परिबे। साड़ी चूड़ी एसबु पिंधि मध्य पारिबे। एही दिन भूल रे भी आपण परनिंदा किंबा पर चर्चा करंतु नाही, अन्यर चुगुली इत्यादि करंतु नाही एवं एहा सहित दिन रे केबे भी शयन करंतु नाही। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हला आपण एही दिन
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ସକାଳେ କେବେ ବି ଡେରିରେ ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଏବଂ ସ୍ନାନ ସାରି ଆପଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ସାରି ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶାଗୁପଣା ଫଳ ଜୁସ୍ କରି ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଫଳ ଶାଗୁପଣା ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଦିନସାରା ବ୍ରତକୁ ହାତରେ ଧାରଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ବ୍ରତ ସରିବା ପରେ ବ୍ରତଟିକୁ ଖୋଲି ପାରିବେ। ତାପରେ ସେହି ବ୍ରତକୁ ନେଇ ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଳାଶୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ବ୍ରତଟିକୁ ପୋତି ପାରିବେ। ଏହି ଦିନ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନକୁ ଖରାପ ଭାବନା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।